हाय फ्रेंड्स, होप ऑल इज वेल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 23 मई से 11 अक्टूबर 2021 तक शनि जी महाराज, अब जो कि यूनिवर्सल जज एंड द प्लेनेट ऑफ कर्मा है, अपने ही साइन कैप्रिकॉर्न के अंदर इन श्रावणा नक्षत्र के अंदर रेट्रोग्रेट हो रहे हैं, मींस वक्री हो रहे हैं। अब इस बात को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारे फियर हैं और ना जाने क्या क्या नेगेटिविटीज हैं लोगों के दिलो दिमाग के अंदर। क्योंकि शनि को, आई थिंक एवरीबॉडी फील दैट सैटर्न इज द मोस्ट मेलिफिक प्लैनेट, पापी प्लैनेट, क्रूअल प्लैनेट, ये सब कुछ इनके बारे में कहा गया है। पर एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं। शनि इज ए मोस्ट डिसिप्लिन्ड हार्ड टास्क मास्टर and the planet of your commitments in your life। काल देवता, जैसे वक्त का, घड़ी की सुइयां यानी कि टाइम का देवता कहा गया है। एंड डाउन टू द अर्थ और योर डेस्टिनी मेकर थ्रू योर ओन गुड एंड पायस कर्मा एंड द हार्ड लेबर कर्मा। यू कैन मेक योर ओन डेस्टिनी थ्रू द सैटर्न। और मूर्ति कलाकार जो हमारे इस शरीर रूपी मूर्ति को चोटें दे दे के उसको तराशते हैं, तो इसलिए उसको मूर्ति कलाकार कहा गया है। अब लोग चोटों से घबरा जाते हैं, तो इसलिए उसको कहते हैं कि ये मैलिफिक है, हार्ड है। एंड ओवरऑल द प्लेनेट ऑफ योर कर्मा कहा गया है, ना कि ये क्रूल है, मैलिफिक है। नो डाउट इसके काम करने का तरीका जो है वो बाकी सब प्लेनेट से डिफरेंट है। एक तो हार्ड है और दूसरा जो स्लो है। और सेम चीज हमारे कर्मों के रिजल्ट देने का तरीका भी हार्ड एंड स्लो है। जब तक आप हार्ड लेबर नहीं करोगे तब तक शनि जी महाराज, और कमिटमेंट और पंचुअलिटी से नहीं करोगे, शनि जी आपको कोई भी रिजल्ट जिंदगी में नहीं देंगे। अभी ऑलरेडी शनि जी महाराज कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर पिछले साल से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो अब आप यूं भी कह सकते हैं कि एक मकान मालिक 30 साल के बाद, क्योंकि शनि जी महाराज एक एक साइन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2.5 साल लगाते हैं, तो एक लैंड लॉर्ड खुद 30 साल के बाद अपने घर में वापस आया है। तो ऑब्वियसली जब वो वापस आया है तो सबसे पहले काम क्या करेगा वो? सबसे पहले काम क्या करेगा? अपने घर को लिवेबल कंडीशन में बनाएगा, और जो भी गैजेट्स हैं उन सबको चेंज करेगा। क्योंकि अब उसे अच्छी तरह से मालूम है कि अब मैंने इस घर में वापस 30 साल के बाद आना है। जैसे मैंने कहा कि मोस्ट डिसिप्लिन्ड प्लेनेट है, कमिटेड प्लेनेट है, और ये कार्मिक जो प्लेनेट है बेसिकली। आप कर्मा ट्रायंगल को देखिए, 2 6 10, तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ द कर्मा इज ए 10th। highest level of your duties, highest level of your karma responsibility is your 10th। तो दैट मीन्स कि जहां जहां कुंडली में आपके 10th साइन यानी कि कैप्रिकॉर्न फॉल करता है, वो हाउस आपकी जिंदगी के अंदर वो आपका हार्डेस्ट कर्मा एंड द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल हाउस ऑफ योर ड्यूटीज, and you have to fulfill that duties in a very committed manners। आप अपने अपने कुंडली चेक कर लीजिए, जहां भी आपका 10 फॉल करता है, एंड ऑन द अदर साइड दैट इज हाउस ऑफ योर ओन किंगडम। यू विल फील प्राउड ऑफ दैट कि मैंने इस हाउस से जितने भी ट्रेड्स और गेन हासिल किए हैं वो अपने खुद की लेबर से, हार्ड लेबर से, कमिटेड लेबर से मैंने वो किए हैं। क्योंकि आप जानते हैं शनि जी ने आफ्टर द एज ऑफ 30 ईयर, शनि जी को जब सन सूरज, उसके पिताजी ने उसको रात का राजा बनाया और उस एरिया का जहां पे उनकी सपोर्ट नहीं पहुंच सकती थी, तो उन्होंने कहा भी, दोनों ने, चंद्रमा ने और उसकी माता और पिता दोनों ने, कि हम आपको पूरी सपोर्ट देने को तैयार हैं। लेकिन शनि जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं अपना किंगडम खुद अपनी हार्ड लेबर से खड़ा करूंगा। तो इसलिए
10th हाउस 10th साइन जहां भी आपका फॉल करता है, वो आपके लिए आप यूं समझिए कि आप अपनी हार्ड लेबर से उस हाउस, वो हाउस आपका एक किंगडम हाउस बन जाता है। जो कुछ भी आपने अचीव किया है तो वो आपने लेबर से करना है। तो आज हम बात करेंगे रेट्रोग्रेशन की। अब रेट्रोग्रेशन को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन हैं कि रेट्रोग्रेशन के अंदर कि प्लैनेट उल्टा वापस चलना शुरू हो जाता है। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। रेट्रोग्रेशन क्या है कि एक एक फिनोमिना है जो हमें अर्थ से, जब हम स्काई में ज़ोडिक में देखते हैं, प्लैनेट्स को देखते हैं, तो हमें वो एक फिनोमिना नजर आता है। वो कब फिनोमिना फॉल करता है? जब भी कोई फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट से साथ मूव करता है साइड बाय, तो वो स्लोएस्ट वाले को लगता है कि वो पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन ना कि वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि वो पीछे की तरफ फील होता है जा रहा है, पर ना कि वो मुड़ जाता है। क्लियर? ये एक डाउट सबके माइंड में रहता है कि वो मुड़ गया उल्टा। तो उल्टा नहीं है, वो फिनोमिना ऐसा ही रहता है। हाँ, वो बात अलग है। इसी फिनोमिना को मद्देनजर रखते हुए और कीपिंग इन द माइंड, हमारे ऋषि मुनियों ने उस प्लेनेट की जो डिग्रीज है, मूवमेंट है, उसको वापस रिवर्सल करना शुरू कर दिया। बस ये है कि वो रिवर्सल, तो इसलिए ये कंफ्यूजन पैदा हो गया कि जब वो पीछे को आ रहा है तो पीछे को वो फील हो रहा है हमें अर्थ से, लेकिन वो पीछे को नहीं आ रहा। तो इसी कंसेप्ट को आपको माइंड में रखना है, क्योंकि इसी के साथ साथ जुड़े होते हैं इसके एस्पेक्ट। तो एस्पेक्ट को लेके भी कंफ्यूजन है हर किसी के माइंड में कि जब वो रेट्रोग्रेड हो गया तो उसके एस्पेक्ट भी जो है वो रेट्रोग्रेड होने चाहिए, उल्टे होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। एस्पेक्ट वही के वही रहेंगे शनि जी के, जो 100% एस्पेक्ट है, थर्ड, सेवंथ है, 10th एस्पेक्ट, वो वही रहेंगे, तो वो उल्टे नहीं होंगे। तो इसको भी आप क्लियर कर लीजिए। अब रेट्रोग्रेशन का जो मीनिंग है सही मायने में वो क्या है कि जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, तो बाकी तो जो फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है वो कुछ ही पल के लिए होंगे। अब सबसे ज्यादा जो स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट है, जैसे शनि जी महाराज हैं, जुपिटर जी हैं, राहु जी हैं, जितने भी, इनका इम्पैक्ट रेट्रोग्रेशन में जरूरत से ज्यादा होता है। रेट्रोग्रेशन का मीन सही मायने में अगर उनका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप उनका इस 141 दिन के अंदर आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। वो कैसे? कि आप एक स्पीड में जा रहे थे, बड़े मेजर 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 इश्यूज आप जल्दबाजी में छोड़ गए, कुछ करना चाह रहे थे, क्योंकि शनि कर्मों का प्लेनेट है, 10th हाउस में अपने ही साइन में जा रहा है, तो अपने ही घर की गंदगी को साफ करना था, गैजेट्स को चेंज करना था, मूड बनाया, प्लानिंग करी, सब कुछ किया कि इसको सफाई करनी है, नीट एंड क्लीन करना है, लेकिन जल्दबाजी में वो छोड़ गए आप। वो इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है रिलेटेड विद योर प्रोफेशन है और यानी जो भी आपके हाउस में जहां बैठा है वहां के हिसाब से आप जल्दबाजी में इशू को छोड़ गए। अब वो टाइम जो है उनको रिव्यू करने का टाइम है। तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि आर फॉर रेट्रो एंड आर फॉर रिव्यू, ना कि पैनिक होने का टाइम है। सो प्लीज आप इस चीज को ध्यान से समझिए। तो हम आज डेफिनेटली, और एक चीज और समझिएगा कि ये जो शनि जी हैं ये हमारे यूनिवर्सल जज है, तो एंड द प्लेनेट ऑफ द कर्मा है। अब जज साहब ने हमारे कर्मों के हिसाब से हमें इस पीरियड के अंदर रिजल्ट देना है। अब ऑब्वियसली डरने की बात तो उनको है जिन्होंने पाप किए हैं, चोरी करी है, किसी की जेब काटी है, किसी की के साथ फ्रेब किया है, किसी की आत्मा दुखाई है, और वो जल्दबाजी में वो सब जज साहब के नजर से निकल गया। अब वो सारा का सारा रिव्यू करने का टाइम है। डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ किया है तो इसमें सजा मिलेगी मिलेगी। अब उनके लिए तो ये शनि की रेट्रोग्रेशन बहुत ही मैलेफिक मानी जाएगी।
अब जिन्होंने एफर्ट्स किए और उनकी प्रमोशन ड्यू थी, वो नहीं मिल पाई किसी भी कारण से, और वो सब इस पीरियड के अंदर उन सबको जैसा रिवॉर्ड देंगे ही देंगे। क्लियर? अब इसको और आगे थोड़ा समझने के लिए हमें ये भी देखना है कि शनि जी महाराज किस नक्षत्र में मूव कर रहे हैं, क्योंकि प्लैनेट अपनी राशि में और जिस नक्षत्र में पर्टिकुलरली मूव करता है तो उसके हिसाब से वो रिजल्ट्स देता है। तो शनि जी महाराज श्रावणा नक्षत्र में मूव कर रहे हैं। तो नाउ लेट्स सी, Saturn will be retrograde in Capricorn from 23rd May 2021 to 11th of October 2021 in the Shravana Nakshatra. So have a little respect on this. What is Shravana Nakshatra? It is a very, very, very important Nakshatra. अब आप देखिए कि इसका एक तरफ जो सिंबल है वो ये 3 पांव है, 3 फीट है। क्लियर? और दूसरी तरफ जो सिंबल है वो आपके कान है। ठीक? और जो लॉर्ड है वो मून है। ऑफ कोर्स इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट एंड द प्लैनेट ऑफ योर केयरिंग, इमोशंस, नर्चरिंग, यूनिवर्सल मदर एंड रूलिंग डाइटी ऑन द वन साइड। ये जो 3 पांव आपको दिखाई दे रहे हैं ये विष्णु जी के 3 पांव हैं। ये वो 3 पांव है जो विष्णु जी ने वामन अवतार लेकर राजा बलि के क्रुएल्टी को खत्म करने के लिए और सृष्टि को बचाने के लिए ये अवतार लिया था। ये 3 कदम उन्होंने उठाए थे, ये वो 3 कदम है। क्लियर? तो अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये नोट करना है कि आपके कैप्रिकॉर्न जहां भी जिस साइन में हाउस में प्लेस्ड हैं, आपको इस रेट्रोग्रेशन पीरियड के अंदर 3 मेजर स्टेप उठाने हैं टू रिजॉल्व ऑल दोज अनसॉल्व्ड इश्यूज जो आप इग्नोर कर गए थे। क्लियर? और ये 3 मेजर स्टेप आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे। 10th हाउस आपके नेम, फेम, कर्मा का हाउस है, और जहां जहां आपका हाउस फॉल कर रहा है तो वहां पे आपको 3 स्टेप उठाने हैं। ये नोट कर लीजिएगा, डेट आपके सामने है, घर आपको पता है कि आपका कैप्रिकॉर्न कहाँ फॉल करता है। प्लीज अगर ठीक समझे तो मुझे अक्टूबर के बाद एक मैसेज कर दीजिएगा कि हमने ये 3 स्टेप उठाए हैं। प्लैनेट की मूवमेंट और जो रिजल्ट देने का तरीका शनि का है, उन्होंने तो छल से, कपट से, प्यार से, मोहब्बत से ये 3 स्टेप तो आपसे उठवाने ही उठवाने हैं। क्लियर? अब दूसरी तरफ ये जो है ईयर है और इनके जो नेचर है इस नक्षत्र की स्पेशियस है। और ईयर हमें क्या सिग्निफाई कर रहा है? ईयर हमें ये सिग्निफाई करता है, पहले तो ये कि हमारे पुराने ओल्ड एजेस के अंदर, ऋषि मुनियों के टाइम के अंदर, जब कोई लिखने के लिए ना कोई कलम ना कोई कागज थे, तो सारे के सारे जो भी ज्ञान हासिल करते थे उनके शिष्य और जो भी इंसान, वो मंत्रों को सुन सुनकर, वेदों को सुन सुनकर, जिसे आप गुरु प्रवचन भी कहते हैं, आप सुनकर ही सब ज्ञान आप वो लोग हासिल किया करते थे। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि जहां आपका कैप्रिकॉर्न प्लेस्ड है, अब कैप्रिकॉर्न को शनि जी को राहु जी महाराज भी देख रहे हैं। राहु जी की डाइटी भी सरस्वती, और इस कान ऑन द अदर साइड इज डाइटी इज सरस्वती। तो दोनों को कंबाइन करिए तो मींस राहु जी ने जब भी रिजल्ट देने होते हैं तो वो हमें आउट ऑफ द बॉक्स रिजल्ट देते हैं, ऑल ऑफ ए सडन देते हैं कि आपको कुछ नया करना है, जो आप कर रहे हो वो नहीं करना, कुछ नया करना है। तो मींस आपको इस पीरियड के अंदर अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए
टोटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए अपने प्रोफेशन में एंड रिलेटेड टू योर हाउसेस, जहां जहां आपका कैप्रिकॉर्न है, वहां के इश्यूज को चेंज करने के लिए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज इन ए न्यू स्टाइल आपको मिलेंगी, और आपको बड़े ही ध्यान से इनको सुनकर और 3 कदम उठाकर उस घर के रिलेटेड इश्यूज को परमानेंटली रिजॉल्व करना है। क्लियर? सो ये है नक्षत्र का रिजल्ट। तो नाउ Saturn retrogression for the Gemini Lagna. Now in this case, Saturn is transiting and they're going to be retrograde in the 8th house for the Gemini people and aspected by the Rahu from the 12th. That means there's a strong link between the 12th and the 8th. Both houses are known as the houses of your Tyag and the Moksha. Saturn is a hard taskmaster, and in this case, this Saturn is a lord of the 9th house, luck, your higher intellect, your spiritual activities. Clear? ये जाके 8वें हाउस में चले गए। अब 8वां हाउस क्या है? आपकी डेप्थ नॉलेज का, आपके सीक्रेट एनिमीज का, इनहेरिटेंस का, आपके ज्वाइंट रिसोर्सेज ऑफ इनकम विद योर वाइफ। क्लियर? और एनी हिडन एंड अनसॉल्व्ड इश्यूज, और आपके इन लॉस और दूसरों की ग्रोथ के लिए। क्लियर? बीइंग ए 4th फ्रॉम द 5th, दैट मीन्स फॉर द कंफर्ट्स ऑफ योर चिल्ड्रन, एंड द 2nd फ्रॉम द 7th मीन द ग्रोथ ऑफ योर स्पाउस आल्सो। क्लियर? एंड इट इज ए हाउस ऑफ मेडिटेशन and the total transformation. And Saturn जो है it's a very very strict and the discipline planet. तो अब जेमिनी वालों तो बेचारे पिछले साल से ही कर रहे हैं ये सब चीजें। बहुत प्लान किया था कि मेडिटेशन करनी है, अब इन लॉज के जो पेंडिंग उन्होंने काम दिए थे उनको रिजॉल्व करना है, इनहेरिटेंस के इश्यूज थे उनको रिजॉल्व करना है, और अपने बच्चों के लिए दे हैव किड्स तो उनके लिए कुछ करना है, क्योंकि वो 4th हाउस है, उनके कंफर्ट्स के लिए प्लान करना है, और अपनी अगर मैरिड हैं तो वो स्पाउस हैं तो उसके ग्रोथ के लिए कुछ करना है, अपने आप को त्याग कर, क्योंकि शनि 8वें हाउस में त्याग के हाउस में बैठा है। तो डेफिनेटली बार बार जब से राहु देख रहा है 8वें हाउस में है, ये इंट्यूशंस और इनको 12th हाउस से ऊपर से गॉड की ब्लेसिंग्स, इमेजिनेशंस, ड्रीम्स, ये सब चीजें आ रही हैं, बट दे डोंट हैव फेथ। ये तो सब पता नहीं ऐसा ड्रीम आ गया, ऐसा आ गया, वैसा आ गया, ऐसा कुछ नहीं, तो वो इग्नोर करते रहे। अब वो टाइम नहीं है इग्नोर करने का। बी सीरियस। पहले तो जो भी आपको पिछले, जब से राहु जी महाराज पिछले से सितंबर से आए हैं, पिछले साल से चल रहे हैं, तो वो तब तक ये मार्च 2022 तक रहेंगे। तो जो जो आपको ड्रीम्स और इमेजिनेशंस और इंट्यूशंस आपको आई हैं, एक तो आप उनको रिकॉल करिए, उनको नोट करिए और उनको इम्प्लीमेंट करने की अपनी जिंदगी में कोशिश करिए। ये शनि ने आपको डीप लेवल तक नॉलेज की आपको लेके जाना है, और तभी आपकी किस्मत जो है वो बढ़ेगी। यहां से बैठकर आपका शनि जी महाराज, आप देखिए इट इज 3rd एस्पेक्ट कहां जा रहा है, आपके प्रोफेशन को लेके, अपने किंगडम को लेके, अपने कर्मा को लेके। तो दैट मीन्स यहां बैठकर शनि जी ने सीक्रेट वे से आपको इतने, एक ही सब्जेक्ट जो भी है आपको इतने डीप लेवल पे ले जाना है, आपने उसमें मास्टरी कर लेनी है, जिससे कि आने वाले कल के अंदर आपका नेम, फेम, पावर, अथॉरिटी, हर चीज इंक्रीज होनी है, और हाई स्टेटस ऑफ द लेवल है, उसके बारे में आपको प्लान करना है, उसके बारे में आपको 3 मेजर स्टेप लेने हैं। गेट रेडी फॉर दैट, क्योंकि अब आपको ये एहसास हो गया है कि अपना किंगडम खुद बनाना है। क्लियर? क्योंकि जेमिनी तो वैसे ही बच्चा है, तो इसे कहा गया कि इसकी जो एक्टिवेशन एज ही जो होती है वो 34 साल के बाद होती है। तो शनि जी महाराज 8th हाउस में आ गए,
तो आपके प्रोफेशन को देख रहे हैं, और साइड बाय साइड क्या देख रहे हैं कि आप देखिए इनका 7th एस्पेक्ट जो है वो सेकेंड हाउस में जा रहा है। तो सेकेंड हाउस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? विल टू लिव। कि पहले तो समझ नहीं आ रही थी कि जीना किसके लिए है, क्या करना है। उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाता भी, हम आए किस लिए हैं, जीना किस लिए है, ये सवाल माइंड में चल रहे थे। लेकिन अब डीप लेवल पे जाकर शनि जी ने इन सब अनसॉल्व इश्यूज, जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, उन सब के जवाब आपको विद द हेल्प ऑफ द राहु फ्रॉम द गॉड ब्लेसिंग्स आपको वन बाय वन आपको मिलते चले जाएंगे। तो ये आपके जो विल टू लिव है, एक तो वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी विद सॉलिड रीजंस। अब दूसरा ये आपके खाने पीने का भी है। जो भी हैबिट्स आपके चल रहे थे, खाने को लेके बड़े खराब हैबिट्स थे, मिसमैनेजमेंट डाइट थी, कोई टाइमिंग नहीं, कुछ नहीं, तो वो सब या तो आप आराम से अपने आप कर लेंगे, नहीं तो डॉक्टर के कहने के ऊपर आपको वो सब चेंज करने पड़ेंगे। क्लियर? आप दांत दर्द हो रहे थे, साल हो गया उनको कि हाँ भी एक पेन किलर खा लिया और दांत दर्द हो रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब शनि जी ने जो भी आपकी टीथ की पेंडिंग ट्रीटमेंट जिसे आप लिंगर ऑन करते आ रहे थे, वो अब नहीं होगी। उसकी ट्रीटमेंट करवानी ही करवानी है, काम व्हाट में। अभी से अपॉइंटमेंट ले लीजिए। आई साइट, क्योंकि सेकेंड हाउस है, तो आपकी आई साइट, उसके लिए भी जाके अपना चेकअप करवा लीजिए, क्योंकि इसमें भी ट्रीटमेंट आपकी होनी ही होनी है। क्लियर? अगर जो लोग किसी भी एडिक्शन में इन्वॉल्व थे, तो वो एडिक्शन अब उनको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अब शनि जी महाराज है। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट जो आ रहा है वो कहाँ आ रहा है जी? वो देखिए आप आपके 5th हाउस में। जैसे मैंने पहले कहा कि आपका 5th हाउस से ये 4th हाउस में कंफर्ट्स पे है। तो आप अंडर द अर्थ बैठे हुए जिनके बच्चे हैं, किड्स हैं, आप उनके लिए कुछ सॉलिड प्लानिंग कर रहे हैं, उनके कंफर्ट्स के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, किस तरीके से उनको कोई कंफर्ट्स प्रोवाइड करने हैं, उनकी एजुकेशन बढ़िया से बढ़िया कैसे करवानी है। क्लियर? साइड बाय साइड आप अपने बारे में भी कि मेरा स्टेटस इंक्रीज होगा, प्रोफेशन इंक्रीज होगा तो मेरी इनकम इंक्रीज होगी। सेकंड हाउस तो मेरे बच्चों के कंफर्ट के बारे में मैं कुछ करूंगा, अपने स्पाउस के कंफर्ट के बारे में कुछ करूंगा। तो ये इश्यूज आपके एक साल पिछले से चल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थे। अब वो टाइम आपके उन सब कंफ्यूजन को दूर करने का टाइम आ गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, जब भी 8वें और 5वें का लिंक बनता है, तो 5वां आपके इंटेलिजेंसी का है, क्रिएटिविटी का है, 8वां डेप्थ नॉलेज का है। तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव करने वाले हैं टू जनरेट द न्यू इनकम। Why? Because it's expecting to the second house and it is expecting to the 10th house। तो अपने प्रोफेशन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव करने वाले हैं। प्लस 5th हाउस इज ए हाउस ऑफ योर पैरामोर एंड द लवर एंड द पूर्व जन्म कर्मा। तो इस पीरियड के अंदर जो भी आपके पिछले जन्म की कोई पैरामोर या कोई पैरामोर आपका उसने डेट आपसे लेना था, तो इस पीरियड के अंदर अगर आपका कोई रिलेशन ऑल ऑफ ए सडन, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टिंग बाय राहु, तो वो ये रिलेशन 4 महीने रहेगा। ऑल ऑफ ए सडन आएगा कोई आपकी जिंदगी में, जो डेट लेना है वो डेट लेके गुड बाय वो करके आपको बाय बाय बोल जाएगा। सो इसलिए उस चीज के लिए तैयार रहिए। डोंट बी इमोशनल कि ये क्या हुआ, ये आया अचानक से आंधी की तरह, तूफान की तरह चले गया। क्योंकि 5वां और 8वां, 5वां मीन्स
पैरामोर पूर्व जन्म, 8वां आपके कार्मिक डेट, लास्ट बर्थ का कोई ना कोई लिंक जिसने डेट आपसे लेना है. So get ready for that. So I hope you all like this and must apply each and every of my advice, which is provided by our Vedic Shastras and passed to you through me. And don't forget to give me a message after 141 days. Thank you very much and wish you all the best. God bless you. God bless you.